हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल रोड मैप बताऊंगा कैसे आप एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं या फिर एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख सकते हैं। एंड अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो करियर कैसे बनाएं, किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अब आगे की चीजों को शुरू करते हैं और जानते हैं एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला और मेजर काम है अंडरस्टैंडिंग एंड्रॉइड। अब इसको थोड़ा हम फ्लो चार्ट को एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या इसमें सीखना है। सबसे पहली चीज एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर। आपको आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए कि एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर क्या है, वो काम कैसे कर रहा है, पूरा उसका फ्लो कैसा है, कि डेटा कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, किन किन चीजों को फॉलो कर रहा है, कैसे कैसे फ्लो चल रहा है डिवाइसेस में, वो आपको समझना होगा। सेकेंडली आपको उसके ऐप की लाइफ साइकिल समझनी होगी। ऐप की लाइफ साइकिल से क्या मतलब है, ऐप इंस्टॉल होने से लेकर ऐप अनइंस्टॉल होने तक, ऐप स्टार्ट होने से लेकर ऐप ऑफ होने तक, ऐप बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ऐप फ्रंट एंड में रन हो रहा है, ऐप स्लीप मोड पे है, कैसे भी हर तरह की सिचुएशन में एक एप्लीकेशन काम कैसे कर रहा है वो आपको सीखना होगा, समझना होगा। मेजर पॉइंट ये है कि वो काम हो कैसे रहा है, वो चल कैसे रहा है, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लेनी होगी। फिर आपको जरूरत है एंड्रॉइड की एक्टिविटीज को स्टडी करना, एंड्रॉइड की सर्विसेज को, एंड्रॉइड के ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, एंड साथ ही साथ कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड्रॉइड के एप्लीकेशन के अंदर फ्लो कैसे बनाते हैं, कैसे वर्क होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी होगी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड्रॉइड के बाद आपका पॉइंट आता है लिनक्स। अब लिनक्स हमारे लिए हर केस में जरूरी है, क्योंकि हर चीज में उसका रोल है और यहाँ तो एंड्रॉइड के अंदर बेस कर्नल ही हमारा लिनक्स बेस्ड है। तो लिनक्स बेस्ड अगर कर्नल है, एंड्रॉइड पूरा लिनक्स बेस्ड अगर है और लिनक्स कर्नल ही उसमें यूज हो रहा है, तो हमें लिनक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट स्टिल अगर नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या लिनक्स के कमांड्स है और कैसे आप उनसे फेमिलियर हो सकते हो। ये चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लिनक्स इतना समझना है कि आप उसे अच्छे से यूज कर सको, उसको फेमिलियर हो जाओ। यानी अगर मैं आपको बोलूं आपको पूरे दिन पूरा महीना लिनक्स पे काम करना है अपना, आपको कोई प्रॉब्लम ना है, इतना आप उससे फेमिलियर हो जाओ, ताकि अगर आप एक महीने उस पर काम करो इसका मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग है। वही आपको यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को रखना है, इतना आपको लिनक्स में चाहिए। फिर बारी आती है आपके प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग। प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग समझ में आनी चाहिए। कौन कौन सी, यहाँ पर 4 मेजर प्रोग्रामिंग्स है, जो कि है जावा, कॉटलिन, एक्सएमएल एंड डार्ट। अब इनके बारे में आपको प्रोग्रामिंग आनी नहीं चाहिए, आपको इसके बारे में सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे अगर आप जावा का कोड बेसिक देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कोडिंग में हो क्या रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। सेम कॉटलिन, एक्सएमएल एंड डार्ट के साथ वर्क करता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही एक एप्लीकेशन के पार्ट्स या पूरा एक एप्लीकेशन बनाया जाता है एंड्रॉइड का। अब अगर वो बनाया जा रहा है इन लैंग्वेजेस से, उसके अंदर अगर आपको बग्स निकालने हैं, वल्नरेबिलिटीज निकालनी है, तो आपको आना चाहिए कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपसे कहना क्या चाह रही है। अब वो चीज आपको यहाँ पर देखनी होगी। अब फंक्शनैलिटीज में एक और मेजर पॉइंट आता है, जो कि हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज आ रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज यूज हो रही है, वो आपको समझना होगा। उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की एक एंड्रॉइड में जो एप्लीकेशंस चल रही है बेसिक किन प्रोटोकॉल्स का यूज कर रही है, उन प्रोटोकॉल्स पे कौन सी सर्विसेज चल रही है, इसका आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपको समझना है, ये ओवरऑल आपका ये फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग बहुत जरूरी है। एथिकल हैकिंग हर साइबर सिक्योरिटी फील्ड का एक कोर कंसेप्ट है, तो उसके बिना आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इजीली नहीं जा सकते। वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और अगर वहां पे डायरेक्ट जा भी रहे हो तो आपको कोर कंसेप्ट एथिकल हैकिंग के ही पढ़ने पड़ेंगे। तो एट द एंड आपको एथिकल हैकिंग तो पढ़नी ही होगी। तो एथिकल हैकिंग तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपको कुछ भी बनना है साइबर सिक्योरिटी में। तो
आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एथिकल हैकिंग तो अच्छे से आनी चाहिए। अब हमने हमारे चैनल पे एथिकल हैकिंग रोड मैप कई बार अच्छे से डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने आपको कई सारे फ्री रिसोर्सेज भी बताई है और ये भी बता रखा है अगर आपको मेंटरशिप WSCube टेक से भी चाहिए तो डिटेल्स आपको मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अब एथिकल हैकिंग में क्या-क्या चीज़ों को मेजर यहाँ पर ध्यान रखना है वो है उसके सारे कोर कांसेप्ट। अब एथिकल हैकिंग मेजरली कई सारे कोर कांसेप्ट्स का एक मिक्सचर है। उसमें कोर कांसेप्ट बहुत सारे हैं जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। अब वही सारे कोर कांसेप्ट आपको यहाँ पर आने चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। अब इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए जो कि एथिकल हैकिंग का पार्ट है, उसी में आपको क्रिप्टोग्राफी भी आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्ट लिंक होती है। क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए, सारे मैकेनिज्म जैसे कि एन्क्रिप्शन, एन्कोडिंग एंड हैशिंग, इन तीनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ साथ अगर आप स्टेगनोग्राफी भी थोड़ा समझते हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो भी अच्छी चीज है। नेक्स्टली और क्या चीजें हैं जो आपको इसका एंड्रॉइड जर्नी में काम आएगी, वो है बेसिक सिक्योरिटी फंक्शनैलिटीज या बेसिक सिक्योरिटी की फंक्शंस। अब वो कौन कौन से आप अच्छे से जानते हैं। मेजर फंक्शंस है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सेशन मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये काम कैसे हो रहे हैं इतना ही जानना है हमें, एक्स्ट्रा कुछ ये नहीं कि कैसे बनाया जाए कैसे लगाया जाए, इतनी हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमें बस ये मैकेनिज्म्स को समझना है, इनके फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग हमें जाननी है, यानी ओवरऑल कैसे वो काम हो रहा है वो हमें समझना है। यहाँ पर हम वो कोड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, मतलब ये कंसेप्ट है जो आपको आने ही आने चाहिए। तो आप इनको सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें। तो ये वो पॉइंटर्स है जिनको आपको ध्यान रखना होगा इस जर्नी पे आने से पहले। अब नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स कौन कौन से हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एंड्रॉइड स्टूडियोज, एंड्रॉइड SDK एंड एमुलेटर्स। एंड्रॉइड SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट होता है जो आपको एंड्रॉइड में चीजें डेवलप करने में हेल्प करता है। अब स्टिल यहाँ पर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की कोई प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए, आपको बस इतना आना चाहिए वो यूज कैसे करा जा रहा है, उसमें काम कैसे हो रहा है। बेसिक अगर आप लो लेवल भी अगर आप करते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए तो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग हमारा मेजर मोटिव है कि हमें अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करनी है उन चीज़ों की। एंड्रॉइड स्टूडियो ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करा जाता है। एंड्रॉइड SDK तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट है तो वो तो काम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट एमुलेटर्स आपको चीज़ें टेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें बहुत काम आएगी जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड में पूरा उतर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कई केसेस में आप सोच सकते हैं कि एंड्रॉइड में क्यों आ रहा है। पॉइंटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग वेबसाइट का पूरा फ्रेमवर्क है, डेटा इधर से उधर कैसे जा रहा है। कोई भी ऐप आप देखो क्या बिना इंटरनेट के काम कर रहा है, इंटरनेट के बिना काम नहीं कर रहा है। ज़्यादातर केसेस में कई ऐप हैं जो ऑफलाइन काम कर रहे होंगे बट स्टिल इंटरनेट पे सब जुड़े हुए हैं। इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं तो डेटा ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, वेबसाइट, वेब सर्वर यूजिंग सम काइंड ऑफ APIs जो वो चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेब तो आ ही रहा है। अब वेब के कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वेब अटैक्स भी ट्राई कर सकते हो जिससे वल्नरेबिलिटीज ज़्यादा मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो बाउंटी अच्छी मिलेगी, बग्स ज़्यादा मिलेंगे एंड स्किल सेट मेजर इंप्रूव होगा। तो एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अगर आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हैं तो बहुत ही आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा और बहुत आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखने के बाद ही आप एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या क्या चाहिए, उसके सारे मेजर कंसेप्ट्स, मेजर अटैक्स एंड नॉलेज अबाउट वल्नरेबिलिटीज। वेब की सारी वल्नरेबिलिटीज पे एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए या मेजर पे तो होनी ही होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी आएगी क्योंकि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब करेंगे, आपके सिस्टम से डेटा जा रहा है, वेब पे जा रहा है, वहाँ पर कैसे टेस्ट करोगे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बहुत सी सारी चीज़ें आपको यहीं पर हेल्प करने वाली है, इसका ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं हम हमारे मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे। एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे सेम चीज़ें, OWASP टॉप 10 मोबाइल सिक्योरिटी, ये आपको ध्यान रखना है। OWASP की टॉप 10 मोबाइल सिक्योरिटी जो है वो आपको सर्च करनी है, देखने है, पढ़ना है, टेस्ट करना है, ये बहुत मेजर पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कॉमन अटैक्स। बाकी के जो कॉमन अटैक्स है जो अक्सर होते रहते हैं एक एंड्रॉयड पे, वो सारे आपको टेस्ट करने हैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टेस्ट करनी है और वेब कंसेप्ट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें उन पर अटैक्स करना है। अब ये हेल्प करेगा अगर आपने वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग अच्छी कर रखी है तो आपको एक्स्ट्रा टेस्टिंग के लिए स्कोप मिल जाएगा। आप इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऐप को हर तरीके से टेस्ट कर पाओगे, तो ये बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मेजर थिंग्स टू फोकस। अब इस चीज़ को डिटेल से
अच्छे से सुनना, समझना, क्योंकि ये आपके इस ओवरऑल जर्नी में बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से सुनना और अगर हो सके तो ये पॉइंट तो नोट डाउन ज़रूर कर लेना। पहला, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन एनालिसिस आनी चाहिए। एप्लीकेशन एनालिसिस भी 2 तरह की है, जो कि है स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस। स्टैटिक में एप्लीकेशन रनिंग स्टेज में नहीं होता है, ऑफ है, पड़ा है। डायनामिक के अंदर ऐप रन हो रहा है और रन टाइम में आप उसे टेस्ट कर रहे हो। ये 2 चीज़ें हैं, ये दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत एडवांस आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या? एक एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करना, उसके स्ट्रक्चर, एंड्रॉयड के स्ट्रक्चर को समझना, साथ-साथ उसके लॉजिक्स को समझना, किस तरीके के उसके लॉजिक्स लगाए गए हैं उस एप्लीकेशन में, ये समझना। लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? नेक्स्ट, इंजेक्शन अटैक। इंजेक्शन अटैक्स आपको समझने हैं हर तरीके के, किस तरीके से यहाँ पर करे जा सकते हैं एक एंड्रॉयड के अंदर। उन सारे इंजेक्शन अटैक्स को आपको समझना है एंड परफॉर्म करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है मैन इन द मिडल अटैक। ये आपको परफॉर्म करना है, टेस्ट करना है, सिक्योर करना है। अब ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर एप्लीकेशंस में आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये सीखने की सोच रहे हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये पॉइंटर्स आपसे मिस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके करियर को बूस्टअप बहुत अच्छा कर देंगे ये। अगर ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखी है, तो आपको कई सारा डेटा यहाँ पर सीखने को मिलेगा और आपको ग्रोथ अच्छी देगा, क्योंकि इन टॉपिक्स पे जो वल्नरेबिलिटीज़ या जो बग्स मिलते हैं, वो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन केस ऑफ सेवरिटी लेवल, यानी काफ़ी हाई सेवरिटी लेवल के बग्स आपको मिलेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, अच्छे से सीखनी है आप लोगों को। अब सीखनी कहाँ से है, कैसे सीखनी है, वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। अब मेजर टेक्निक्स है रूट। रूट के क्या? रूट डिटेक्शन एंड रूट बाईपास। अब ये रूट फ़ोन करना ज़रूरी नहीं है, ये चेक करना है कि रूट डिटेक्शन टेक्निक काम कैसे करती है। जैसे कोई एक ऐप है, वो डिटेक्ट कैसे कर पा रहा है कि रूट है या नहीं है ना? या एक ऐप रूटेड है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, या कुछ भी वाइस वर्सा केसेस, काम कैसे कर रहा है, इसको समझना है। अब दूसरा है रूट बाईपास। रूट को बाईपास कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन है, रूट मांग रहा है रन करने के लिए, उसको बाईपास कर दो, नॉन रूटेड में रन होने दो। या फिर अपोजिट, एक रूटेड फ़ोन है और एप्लीकेशन अनरूटेड फ़ोन मांग रहा है, तो आप उस चीज़ को भी बाईपास करो ताकि रूटेड फ़ोन में वो चल जाए। तो ओवरऑल ये बाईपासिंग टेक्निक्स आपको सीखनी है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत हेल्प करेगी, राइट? नेक्स्ट है एडवांस टेक्निक्स। अब अगर इसमें, ये वैसे कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर एडवांस टेक्निक्स आप ज़्यादा स्टार्टिंग से ही सीखना चालू कर दोगे, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एज एन करियर आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे। कौन-कौन सी चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं। पहला, रन टाइम मैनिपुलेशन एंड दूसरा बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। अब रन टाइम में मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा केसेस में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत हाई सर्वेरिटी लेवल इनका रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक एडवांस टेक्निक है, तो ये सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस एंड बहुत टाइम देना होगा, राइट? ऑब्वियसली एडवांस चीज़ें हैं, टाइम और मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, और वो आप कर रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, या करना चाह रहे हो तभी तक आपने यहाँ इसे देखा है, राइट? अब नेक्स्ट आता है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशंस। बाइनरी एक्सप्लॉइटेशंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइनरीज को समझना होगा, उनको एक्सप्लॉइटेशंस कैसे करी जाए वो देखनी होगी। बट स्टिल, अगर आप इसके बेसिक्स को भी समझते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्टली आपको बढ़ना है आपकी उसकी सिक्योरिटी पे। कैसे सिक्योरिटी? क्या-क्या टेक्निक्स है जो सिक्योरिंग के लिए यूज़ करी जाती है उन सारी वल्नरेबिलिटीज़ के लिए? उनके काउंटर मेजर्स क्या-क्या है? एंड सिक्योरिटी टूल कौन-कौन से आप यूज़ कर सकते हो? जैसे मोबाइल का एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, एंटी थेफ्ट टूल, ये सारी चीज़ें। जैसे आपके लोकेशन ट्रैकर्स भी होते हैं, जैसे गूगल फाइंड माय डिवाइस, राइट? वो सारी चीज़ें, उनको बेस्ट यूज़ करना, बेस्ट कॉन्फ़िगर करना, वो सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट पे सीखनी होगी, ताकि आप बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सको। क्योंकि एट द एंड गोल हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइडेशन का ही है। नेक्स्टली, लर्न। लर्निंग कैसे करी जाए? पहला पॉइंट, यूट्यूब। आपको यूट्यूब पे कई सारे कंसेप्चुअल चीज़ें मिल जाएगी, सीखने के लिए वो बेस्ट है। अब आप सभी जानते हैं यूट्यूब आपको प्रैक्टिकल्स अलाउ नहीं करता, ज़्यादातर केसेस में होंगे तो भी वो इनडायरेक्ट होंगे, या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें लैग करेगी, क्योंकि पूरा फ्लो कभी भी यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। आप या तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन डाल पाओगे, या कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि उसकी गाइडलाइंस है, राइट? स्टिल आप कंसेप्चुअल चीज़ें यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप चेक करें तो WSCube साइबर सिक्योरिटी पे आपको कई सारे ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जो इसी रिगार्डिंग है। एंड अब अगर आप इस वीडियोस पे अच्छे खासे लाइक्स, कमेंट्स करते हैं, तो आई गेस वो चीज़ें भी मैं आपके लिए जल्दी ले आऊँगा।
राइट, क्योंकि सरप्राइजेस तो कई सारे आ ही रहे हैं आपके लिए इस चैनल पे। कई सारी और अमेजिंग चीज़ें हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि वो चीज़ें मिस ना हो। अब यूट्यूब पे तो ये चीज़ें आपने देख ली, कंसेप्चुअल चीज़ें देखोगे। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो ब्लॉग। ब्लॉग्स आप सर्च कर सकते हो एक-एक टॉपिक के, उनके बारे में ब्लॉग्स पढ़ सकते हो कि वो क्या होते हैं, कैसे काम करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे लिए बुक्स, जो कि हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। ये 3 बुक आपके लिए जेम की तरह वर्क करेगी। आपके लिए ये बुक करियर में, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के करियर में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेगी। कौन-कौन सी 3 बुक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली एंड्रॉयड सिक्योरिटी इंटरनल्स, काफ़ी अमेजिंग बुक है। बहुत कांसेप्ट्स को बारीकी से समझाया गया है और चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीखोगे इसमें। नेक्स्ट द मोबाइल एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, बिल्कुल वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक थी, उसकी क्वालिटी सेम वैसे ही तगड़ी क्वालिटी बट एंड्रॉयड या मोबाइल्स के लिए। अमेजिंग बुक है, कंसिडर करना, ज़रूर करना। ये 3 बुक्स जैसे एंड्रॉयड हैकर्स हैंडबुक जो है, ये भी आपको पढ़नी है। मतलब ये 3 बुक्स तो मैं कहूँगा कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, अगर आप इसमें एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो। ये चीज़ का ध्यान रख लेना। सेकंड पॉइंट, नोट टेकिंग ज़रूरी है, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ों पे हमने बहुत डिटेल में हमारी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले रोड मैप में भी डिस्कस किया है, राइट? तो इसको ज़रूर ध्यान देना। और अगर नोट टेकिंग को आप सीरियसली नहीं लोगे तो इसमें करियर बना पाना मुश्किल है, क्योंकि नोट टेकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट होता है, एक पार्ट होता है हमारी साइबर सिक्योरिटी का। तो इसका ध्यान रखना, नोट टेकिंग ज़रूर करना। अब प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो? कुछ प्लेटफ़ॉर्म जैसे वास्प, गोड्रॉइड, डाउनलोड करो, यूज़ करो, फ्री है। डैम इनसिक्योर वल्नरेबल ऐप, DIVA, डीवा, इसको भी डाउनलोड करो, यूज़ करो, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनसिक्योर बैंक V2 एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उस पे अटैकिंग, प्रैक्टिसिंग, काउंटर मेजर सारी चीज़ें टेस्ट करो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, ईज़िली हो जाएगा और नई-नई कांसेप्ट्स को सीख पाओगे। ये भी फ्री है। नेक्स्ट एंड्रोगोल, ये भी एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है, इंटरफेस देती है आपको टेस्टिंग के लिए। सेम केस, ये भी फ्री है। तो सारी रिसोर्सेज यहाँ पर फ्री है। तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी बात है। नेक्स्ट है सीटीएफ्स। सीटीएफ्स के बारे में मैंने आपको वैसे कई सारी वीडियोस में डिटेल में अच्छे से बताया है। अपन ने वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाली वीडियो में भी कि सीटीएफ्स कौन-कौन से हैं जो आप देख सकते हो। स्टिल सीटीएफ टाइम एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप जा सकते हो सीटीएफ्स के लिए। और भी कई सारे टाइम टू टाइम सीटीएफ्स ऑर्गेनाइज होते हैं एंड्रॉयड रिगार्डिंग, तो आप उन्हें भी जाके कंसिडर कर सकते हो। तो सीटीएफ्स खेलना आपको एक कॉम्पिटिटिव वे में बहुत एनहांस करेगा। तो ये हमारे काफ़ी काम का है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, अर्निंग। अब ये पॉइंट का तो एक्सपेंशन सब देखना चाह रहे हैं कि क्या-क्या हो सकता है। बट देखो, अगर आपने चीज़ें अच्छे से सीखी है, स्किल्स अच्छे से गेन करी है, तो ये आप कर ही लोगे कैसे भी। क्योंकि एट द एंड इस पूरे फ्लो को अगर आपने डिटेल में स्टडी करा, डिटेल में प्रैक्टिस करा और डिटेल में उसे अच्छे से ग्रैस्प करा और नॉलेज गेन करी, तो ये तो आप कैसे भी कर लोगे। अब करना कैसे है? बेस्ट 2 तरीके, बग बाउंटी, अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा बग बाउंटी साइट्स पे, आप जाके चेक करें। अमेजिंग अमाउंट्स आपको मिलते हैं एंड्रॉयड पे बग्स निकालने के भी। एंड जॉब, अब जॉब के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जॉब्स कैसे वर्क करती है। अगर आप एक ऐप डेवलपमेंट टीम के साथ हैं, उस ऐप डेवलपमेंट टीम में आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर एक जॉब के लिए जा सकते हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाती है ऐसी कंपनी, उसके साथ, और उनके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे बग निकाल सकते हैं और आप एज एन एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टर जॉब पा सकते हैं। एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टर इंटर्न तक की जॉब आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी अगर आप लिंक्डइन चेक करते हैं तो। और एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टर, इनकी भी कई सारी वास्ट वेराइटीज ऑफ जॉब है और कई सारे लोग डिमांड करते हैं इस जॉब का। तो ये चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीखी है, इस फ्लो को अच्छे से सीखा है, तो बग बाउंटी या जॉब दोनों में से अगर आप कोई भी चाह रहे हैं तो आप इजीली बहुत ही आसानी से जॉब पे एंटर कर सकते हैं। बट ये है कि इनको स्किप नहीं करना है, जो भी पॉइंटर्स मैंने बताए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंटर पढ़ा है तो 2 दिन में देखा, वीडियो देखा, पढ़ा और खत्म, नहीं। डिटेल में पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ और तब तक आगे मत बढ़ो जब तक आप श्योर ना हो कि आपने उस पॉइंटर को अच्छे से जान लिया है। तो वो चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको ग्रो करने से इस करियर में कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये चीज़ें हैं एंड ये था वो रोड मैप जो अपन ने स्टडी करा। क्या आप फॉलो अप कर सकते हो एक अच्छा एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए। तो होप आपको ये फ्लो, ये रोड मैप अच्छे से समझ में आया हो, पॉइंटर्स अच्छे से समझ में आ गए हो, कैसे कैसे आपको फ्लो मेंटेन रखना है, अपनी स्टडी करनी है। और अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत अच्छे से आप समझ गए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।